ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है बैक मसल से रिलेटेड, हाउ टू गेट कोबरा बैक लाइक दिस। एक मैं आपको फोटो शो कर रहा हूँ इस तरीके से। अब इसके लिए उन्होंने दो एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है, वाइड ग्रिप और नॉर्मल ग्रिप इन लेट पुल डाउन, और साथ में पूछा है एक और एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि है क्लोज ग्रिप। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वाइड ग्रिप वाला कुछ इस तरीके से था, ये इस तरीके से ये करना, ओके। और एक था इसी का थोड़ा सा क्लोज करके इस तरीके से ये। अब इसमें से देखिए ये जो मैंने थोड़ा सा क्लोज करके पकड़ा है ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। अब आपको यहां पर क्लोज जितना मैंने पकड़ा है उतना नहीं पकड़ना, आपको भी यहां पर अपने आप को जज करना पड़ेगा कि यहां पर ज्यादा लोड आ रहा है कि यहां पर ज्यादा लोड आ रहा है कि यहां पर, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब बात करते हैं कि आपको यहां पर क्यों नहीं पकड़ना है। यहां पर आपको इसलिए नहीं पकड़ना है क्योंकि जब आप पुल करते हो तो जो लोड है वो आपके मैक्सिमम बाइसेप्स पर आएगा, ओके। बैक पर आप इतना ज्यादा एंगेज महसूस नहीं कर पाओगे, खासकर जो बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं ये बात। हाँ, यहां पर एक बात जरूर ये हो सकती है कि आप ये पकड़ रहे हो तो आपकी जो बैक की विड्थ है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तब देन आप एक स्ट्रगल करने के बावजूद भी लोड तो ले लोगे लेकिन प्रॉपर नहीं ले पाओगे, ओके। सो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सो ये बात हो गई आपकी प्रोनेटेड ग्रिप के बारे में। अब बात करेंगे हम सुपीनेटेड ग्रिप के बारे में। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, यहां पर इस तरीके से पकड़ के, ये बेस्ट है क्या? देखिए ये जो ग्रिप है ना मैं इससे बेटर मानता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसे पकड़ के नीचे शोल्डर को रोटेट करोगे और देन तब आप पुल करोगे तो जो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील होगा अपने लेट्स पर वो आप इसमें नहीं कर पाओगे, ओके। और एक कुछ टाइम पहले मैंने स्टडी और देखी थी जिसमें सुपीनेटेड ग्रिप के बारे में बहुत अच्छा खासा लिखा था और जो प्रोनेटेड ग्रिप है इससे बेटर बताया था इसको। अगर वो मुझे मिल गई तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा क्योंकि बहुत टाइम पहले देखी थी, आज से 1-2 साल पहले। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब ये तो लेट्स मसल पे ही लोड नहीं देती, और भी जगह लोड देती है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और भी जगह लोड देती है, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है वो हमारे लेट्स मसल ही है, ओके। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप बाइसेप्स करते हो, आप प्रॉपर 100% लोड बाइसेप पे ही लेते हो क्या? नहीं, 70 से 80% आप बाइसेप्स पर लोड लेते हो, बाकी का आपकी जो कलाई है इधर भी तो लोड आएगा, कुछ फ्रंट डेल्टोइड्स पर आएगा क्योंकि वो भी मूव करते हैं। सो यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि कोई भी एक्सरसाइज का 100% लोड नहीं आता उस मसल पर। हाँ, मैक्सिमम लोड आप मसल माइंड कनेक्शन बनाकर सही फॉर्म से 80 से 85%, 90% तक डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 10% तब भी छूटेगा क्योंकि उसमें आपके दूसरे मसल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से ये आपकी सुपीनेटेड ग्रिप बेस्ट है मुकाबले प्रोनेटेड ग्रिप के, और ये है मेरा मानना। अब मुझे दूसरों को नहीं पता वो इसे बेस्ट मानते हैं या इसे बेस्ट, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मुझे गलत भी ठहरा सकते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप दूसरों की ना सुनकर यहाँ पर ये देखिए कि सुपीनेटेड ग्रिप बेस्ट है आपके साथ या प्रोनेटेड ग्रिप, ये आपको आपसे ज़्यादा कोई और नहीं बता सकता। देखिए मैंने आपको यहाँ पर अपने हिसाब से डिसाइड करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि हर एक एक्सरसाइज जो है ना वो हर एक किसी बॉडी के लिए नहीं बनी, ओके। जो एक्सरसाइजेस के वेरिएशन इतने सारे बने हैं ना वो इसीलिए बने हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप की बॉडीज पर अप्लाई करके ये पहचाना जाए कि इसे इस मसल के लिए ये एक्सरसाइज सूट कर रही है। जैसे कि मुझे सुपीनेटेड ग्रिप लेट्स मसल के लिए अच्छे से सूट करती है, मैंने जो आपको बताया था। और यहाँ पर आपको कोबरा बैक के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि लेट्स मसल यहाँ पर कोबरा बैक में एक अच्छा खासा परसेंटेज रखते हैं, लेकिन जो ऊपर का टॉप मॉडल है वो कहाँ से बनना है? आपके अपर बैक, टेरिस माइनर, मेजर, ये जो लास्ट में ऊपर की साइड दिख रहे हैं इनका भी थोड़ा चौड़ा होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है। और साथ में जो आपका पीछे की साइड स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ ट्रैप्स मसल और एरेक्टर स्पाइन, इसका भी अच्छा खासा होना जरूरी है क्योंकि जब आपकी पीछे कोई बैक देखे तो उसमें कुछ भरा हुआ तो लगना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप लेट्स को चौड़ा करते जाओगे तो थिकनेस पे कौन काम करेगा? थिकनेस भी ज़रूरी है जिसके लिए आपको हर एक मसल पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पोज समझते हो ना वो पोज एक ही चीज़ से अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर देखिए आप और कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इस कोबरा वाले पोज में आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है, चेस्ट का शेप भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये अच्छे नहीं हुए तो आपके कोबरा पोज का देने का कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए, आपकी स्क्रीन पर 2 फोटो शो कर रहा हूँ मैं। एक फोटो में आपको चेस्ट का शेप वीक दिखेगा लेकिन कोबरा पोज होगा,
एक साइड आपको चेस्ट का शेप अच्छा दिखेगा, साथ में कोबरा पोज भी होगा। आप इसमें बॉडी देखिए किसकी अच्छी लग रही है। सो यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा कि एक ही मसल को अच्छा करने में कोई मतलब नहीं है, इससे आपकी बॉडी का शेप भी बेकार लगेगा। इसीलिए आपको हर एक मसल पर ध्यान देना है। ओके, थोड़ा डिटेल में मैंने मैटर बताया, जबकि आपने कोबरा पोज के बारे में ही पूछा था। लेकिन मैं जो समझता हूँ और जो मैंने गलतियाँ कर दी हैं उसको मैं आपको दोहराने नहीं दूंगा। आई होप ब्रदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, और आपने जो मेरी इतनी बात सुनी इतने टाइम तक, उसके लिए थैंक यू।